वह भले ही एक बड़ा माफिया डॉन था, लेकिन उस दिन जब वह सड़क किनारे सिगरेट पी रहा था, तभी उसने देखा कि बस का इंतजार कर रही एक लड़की उसकी सिगरेट के धुएं से खांसते खांसते गिर पड़ी। वह घबराकर तुरंत सिगरेट फेंक देता है और देखता है कि छोटी लड़की बारिश में पूरी तरह भीग चुकी है। माफिया डॉन माशू जिद्दी अंदाज में उस लड़की को अपनी छतरी पकड़ा देता है। तभी से उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे पुलिस वाले आगे आकर लड़की को सावधान करते हैं कि अजनबियों से कोई चीज यूं ही मत लेना, क्योंकि यह शख्स एक बड़ा गैंगस्टर है। लेकिन लड़की फिर भी उसकी छतरी ले लेती है। शाम को जब माशू रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था, तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है और पता चलता है कि एक और हाई स्कूल की छात्रा को सीरियल किलर ने मार डाला है और हत्यारा अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। माशू यह देखकर हैरान रह जाता है कि घटना स्थल पर वही छतरी पड़ी है जो उसने दोपहर में उस लड़की को दी थी। माशू गुस्से से खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि उसने ही लड़की को मुसीबत में डाल दिया। अगले ही पल उसके सारे गुर्गे खड़े हो जाते हैं और पूरे शहर का माफिया गैंग कातिल को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। कातिल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसने अनजाने में पूरे दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े डॉन को नाराज कर दिया है। लेकिन असल कहानी की शुरुआत तो एक हफ्ते पहले से होती है। उस वक्त माशू अपने इलाके की सीमा को लेकर शहर के दूसरे सबसे बड़े गैंगस्टर सांग बियाओ से बातचीत कर रहा था। तभी माशू का एक गुर्गा सामने वाले गैंग के आदमी की उकसावे में आकर मारपीट करने लगता है। यह देखकर सांग बियाओ गुस्से में गर्म सूप उठाकर माशू के आदमी पर फेंक देता है। अपने गुर्गे को इस तरह अपमानित होता देख माशू का गुस्सा भड़क उठता है। उसे समझ आ जाता है कि यह दरअसल सांग बियाओ की तरफ से उसकी ताकत और हैसियत को परखने की चाल है। अगर वह इस टकराव को ठीक से नहीं संभालता तो शहर का नंबर 1 डॉन होने का उसका दर्जा जल्द ही डगमगा जाएगा। माशू तुरंत सांग बियाओ के एक गुर्गे को बुलवाता है। वह गुर्गा भी बात समझ जाता है और खुद ही चेहरा आगे करके मार खाने के लिए तैयार हो जाता है। सबने माशू को बहुत हल्के में ले लिया था। यह सब देखकर सांग बियाओ भी डर गया। इसके बाद माशू ने उसे एक प्याला पेश किया। माशू के रौब से दबे हुए सांग बियाओ के पास कोई चारा न रहा। वह मजबूरी में शराब पी गया। इस टकराव में माशू ने पूरी तरह जीत हासिल की। उसने अपनी ताकत से बता दिया कि वह नंबर 1 डॉन क्यों है। लेकिन अपमानित और चेहरा खो चुके सांग बियाओ के दिल में अब माशू के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई। बातचीत खत्म होने के बाद अपनी ताकत पर भरोसा रखते हुए माशू ने अपने गुर्गों को परेशान नहीं किया और तय किया कि वह अकेले ही गाड़ी चलाकर घर जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दूर जाते ही अचानक उसकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी गई। पीछे वाली कार से एक काले कपड़ों वाला आदमी बाहर निकला। माशू भी नीचे उतरकर कार का पिछला हिस्सा देखने लगा। जब उसे ज्यादा नुकसान नजर नहीं आया तो उसने अच्छा खासा मूड रखते हुए उस आदमी को छोड़ देने का सोचा। लेकिन जैसे ही वह वापस कार में बैठने वाला था, वह काला कपड़ा पहना आदमी अचानक पागलों की तरह दौड़कर आया और माशू की कमर पर कई बार चाकू से वार कर दिया। माशू दर्द से दांत पीसता रहा, लेकिन उसने किसी तरह हमलावर को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। हमलावर फिर से उठ खड़ा हुआ और दोबारा चाकू लेकर झपटा, मगर माशू कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने मौका पाकर हमलावर को कार पर दबोच लिया और उसका चाकू छीनकर उसी पर वार किया। पहली बार